हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था कोडेड इनक्वालिटीज़। ठीक है, तो हम वो चैप्टर कर रहे थे, उसके हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज यहाँ 3rd लेक्चर है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अगर कोई चीज़ ग्रेटर है तो वो हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, उसको हम वहाँ पे लेसर नहीं बोल सकते। मतलब कोई चीज़ बड़ी है हमसे, कोई एज में बड़ा है तो वो हमसे हमेशा एज में बड़ा ही होगा, वो कभी हमसे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई चीज़ हमसे छोटी है मतलब लेसर है, अगर कोई एज में छोटा है तो हमेशा छोटा ही रहेगा, हम उसको बराबर भी नहीं बोल सकते और ना कि बड़ा बोल सकते। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पे तीन फंडामेंटल सिंबल पढ़े थे, ग्रेटर, लेसर और इक्वल का। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और जैसे कि हमने ये भी बोला था, अगर कोई कहीं पर ग्रेटर और इक्वल दोनों दे रखा है तो वहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं कि वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मतलब कि 50-50% दोनों को बांट देते हैं, हम इक्वल को भी बांट देते हैं और ग्रेटर को भी बांट देते हैं। अगर कहीं लेसर और इक्वल आता है तो वहाँ भी हम 50-50% दोनों को बांट देते हैं, एक लेसर को दे देते हैं और एक इक्वल को दे देते हैं। ठीक है, तो अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हम करते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट। अगर आइदर और कहीं पर ऑप्शन आता है तो किस किस क्वेश्चंस में आइदर और लगेगा, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ए कहाँ है हमारा, ये रहा, और डी कहाँ है, ये रहा। अब इसमें देखिए कि ए ग्रेटर डी दे रखा है हमें यहाँ पे, ये कंक्लूजन में। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, इसमें आता है ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये हमारे आता है 3 नंबर पे। तो हम पहले 2 नंबर को लेंगे ना, 3 से पहले 2 नंबर को लेके हम पढ़ चुके हैं ये, तो उसको करेंगे हम ए ग्रेटर इक्वल टू डी करेंगे। अब जहाँ ग्रेटर और इक्वल आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ ग्रेटर और इक्वल आ जाते हैं तो वहाँ दोनों चांसेस बनते हैं, या तो ए ग्रेटर डी होगा या ए इक्वल टू डी होगा। 50-50% दोनों चांसेस होते हैं। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन डी दे रखा है। ठीक है, तो 50% चांस हो गए, मतलब कि इसको हम किस में, जहाँ पर 50% चांसेस या 100% से कम चांसेस बनते हैं ना, तो वो हमेशा डाउटफुल में चला जाता है। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन को डाउटफुल में डाल दिया। अब सेकंड है ए इक्वल टू डी, तो हमने यही देखा 50%, नेक्स्ट चांस किसका बन रहा है, ए इक्वल टू डी का, तो ये भी 50% हो गया ना, तो दोनों के दोनों हमारे यहाँ डाउटफुल बन गए। अब देखिए आइदर और कहाँ लगेगा, सबसे मेन ये देखना है हमें। अब देखिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट हमारे बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, एलिमेंट हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और ग्रेटर इक्वल दोनों आ रहे हैं और दोनों 50-50%, मतलब दोनों परसेंट मिलकर 100% बन रहा। अब इन दोनों को मिला के कितना परसेंट बन रहा है हमारा, यहाँ पे 100% बन रहा है। ठीक है, 50% ग्रेटर का हो गया, 50% इक्वल का हो गया। अगर दोनों मिला के 100% बन रहा है तो दोनों को डाउटफुल में डाल दिया हमें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइदर और का कंक्लूजन क्या लगेगा, या तो हमारा एक सही है या दूसरा सही है। मतलब दोनों सही नहीं हो सकते कभी भी, दोनों हम खुद ही हमारे दैनिक जीवन में नहीं बोल सकते कि वो मुझसे बड़ा भी है और वो मेरे बराबर भी है। हम या तो ये बोलेंगे ना, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, कभी दोनों चीज अड़ नहीं सकती, दोनों के दोनों बराबर भी नहीं हो सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता। या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। और सेकंड, एलिमेंट हमेशा सेम होने चाहिए। देखिए एलिमेंट सेम हो, और दूसरा है मतलब पूरा परसेंट, पूरा जो कंक्लूजन मिला के, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, सब कंक्लूजन मिला के हमारे 100% हो रहा हो, और फिर उनको सबको डाउटफुल में डाल देते हैं, तो वहाँ हमारा क्या बन जाता है, आइदर और का। तो यहाँ बनेगा या तो एक सही है या दूसरा सही है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, मतलब कि दोनों में से एक सही है। दोनों कभी भी सही नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, ये दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ हमें स्टेटमेंट
अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ दे रखा है, पहला दे रखा है पी, कहाँ है, पी को पकड़ा, एस को पकड़ा। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं 2 2 3, तो हम पहले 2 को लेंगे ना, तो ग्रेट लेसर इक्वल एस होगा। तो अब यहाँ क्या दे रखा है, हमें एक ही दे रखा है, तो इसको मतलब कि दो चांसेस हो गए, पी लेस देन एस होगा या पी इक्वल टू एस होगा। तो यहाँ कौन सा दे रखा है, पी लेसर एस, तो हम इसको क्या, इसका 50% इसका हो गया ना, तो यहाँ पे हम 50% इसको डाल देंगे। ठीक है, इसको डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमें ये P इक्वल टू एस दे रखा है, तो 50% भी हमने इसको रखा। ठीक है, दोनों के दोनों 50-50% हो गया, तो इसको भी 50% में रख दिया, तो दोनों के दोनों यहाँ हमारे डाउटफुल में चले जाएंगे। अब देखिए दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे 100% हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों मिलकर 100% होगा, तो वहाँ हम आइदर और का ऑप्शन लगाएंगे, या तो एक सही है या दो सही है। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। बस अब ये हम ध्यान में रख लीजिए, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं हो सकता कि वो मुझसे बड़ा भी है और बराबर ही है, दोनों कभी भी नहीं हो सकते, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो उसमें हम आइदर और का कंक्लूजन लगाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन पूरा चाहे 3 ऑप्शन हो, तो 3 ऑप्शन में क्या करेंगे, 33.3 33.3 तीनों को मिला के हमारा 100% बनेगा। मतलब कि कंक्लूजन मिला के पूरा 100% होना चाहिए, जो भी डाउटफुल हमारा बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ आइदर और का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आज फ्लो ब्रेक का। फ्लो ब्रेक कैसे होता है, जैसे कि फ्लो ब्रेक कहाँ कहाँ होता है, यदि कहीं ये ग्रेटर और लेसर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह मोड़ रहे हो, या फिर इस तरह से भी हो सकते, बहुत सारे होते इसमें सिंबल्स, जैसे कि इक्वल भी आ जाता है, और कहीं कहीं ये इस तरह से भी हो जाता है, और मतलब कि इधर इक्वल इधर आ गया, लेसर इक्वल इधर हो गया, और कहीं ग्रेटर इक्वल लेसर इक्वल दोनों आ गए। मतलब कि ये होता है कि जब दो ग्रेटर और इक्वल, मतलब ग्रेटर और लेसर के चिन्ह या तो एक दूसरे की तरफ मुंह घुर के देख रहे हो, मतलब एक दूसरे के दुश्मन हो, या तो घुर के देखना या फिर एक दूसरे से मुंह मोड़ लेना, इस तरह से, तो यहाँ फ्लो ब्रेक हो जाता है। इसको फ्लो ब्रेक कहते हैं। जैसे कहीं इक्वेशन बना रही, जहाँ पे हमारा लेसर भी आ रहा है इक्वल भी आ रहा है, सभी मतलब तीनों घसर पसर हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। जहाँ ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, सारे के सारे सिंबल्स उस इक्वेशन में आ गए, उस स्टेटमेंट में आ गए, तो वहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। और उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, एम किधर है, इधर है, और पी किधर है, इधर है। अब देखिए यहाँ पे फ्लो ब्रेक हो रहा है ना, इधर ग्रेटर इक्वल आ गया, अब नेक्स्ट क्या आ गया, लेसर आ गया, तो यहाँ हमारा फ्लो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, एम ग्रेटर पी। तो अब देखिए यहाँ ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, इसको डाउटफुल में डाल दिया, इसको हम डाउटफुल में डाल देंगे फर्स्ट वाले को भी। अब सेकंड वाले में देखिए एम और पी, इसमें ग्रेटर भी आ रहा है और लेसर भी आ रहा है, तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में इक्वल आ रहा है, तो इसको भी हमने डाउटफुल में डाल दिया, मतलब कि दोनों के दोनों डाउटफुल में डल गई है। ठीक है, जहाँ ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं, तो और कंक्लूजन में हमें क्या दे रखा है, इधर ग्रेटर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो इसको डाउटफुल में डाल दें, तो इसको भी डाउटफुल में डाल दें, उसको हम डाउटफुल में डाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये एम ग्रेटर पी, तो मतलब कि इसमें ये भी डाउटफुल में हो गया और दूसरा भी डाउटफुल में हो गया। अगर यहाँ थर्ड ऑप्शन देते ना, एम लेसर पी भी दे देते, तो इसको भी हम फिर डाउटफुल में डाल देते हैं, लेकिन ये तीनों मिलके फिर क्या बना देते हैं, 100% बता देते हैं, तो तीनों में से एक तो सही होता, लेकिन हमें यहाँ दो ही दे रखे, दो दे रखे ना, सिर्फ ये दो ऑप्शन, एक मिनट मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, सिर्फ हमें यहाँ दो ऑप्शन ये दे रखे, थर्ड वाला कंक्लूजन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या होगा,
दोनों ही गलत हो जाएंगे हमारे। बोथ आर रॉन्ग मतलब दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है, एक भी सही नहीं है। ठीक है। और फ्लो ब्रेक हो रहा है, अगर कहीं पे फ्लो ब्रेक हो रहा है, अगर कहीं 3 कंक्लूजन दे रखे हैं जहाँ ग्रेटर भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है और लेसर भी आ रहा है, तो वहाँ हम आइदर और का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आइदर और का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दोनों को गलत साबित कर देंगे वहाँ पे। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें 2 चिन्ह दे रखे, ग्रेटर और इक्वल का, लेसर का दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे गलत साबित कर देंगे इनको। ठीक है। और जहाँ पे तीनों ही चिन्ह आ जाए, ग्रेटर भी आ जाए, लेसर भी आ जाए और इक्वल भी आ जाए, तो वहाँ हम क्या करेंगे, आइदर और का यूज़ करेंगे। मतलब कि इन तीनों चिन्हों में से ना तो हमें एक कम चिन्ह यूज़ करना है, ना एक ज़्यादा यूज़ करना है। ये ध्यान से सुनिए, ना तो एक कम होना चाहिए, फिक्स, बिल्कुल फिक्स तो फिक्स, ना तो एक कम ना एक ज़्यादा। तो क्या करेंगे, वहाँ पे आइदर और का यूज़ करेंगे। सिर्फ तीनों चिन्ह एक साथ होने चाहिए, ध्यान रख लीजिए, ग्रेटर लेसर इक्वल, ग्रेटर लेसर इक्वल, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आइदर और का यूज़ करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ इन तीनों चिन्हों में से हमारे सिर्फ 2 चिन्ह यूज़ हो रहे हैं, एक तो यूज़ हो रहा है, एक ही यूज़ हो रहा है, बीच वाला तो है ही नहीं, तो वहाँ हम क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। बस इतना सा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए जेड कहाँ पर, आर, अब आर वाला दे रखा है, आर किधर है हमारा, ये रहा, और एफ किधर है, ये रहा। अब इसमें देखिए इधर ग्रेटर आ रहा है, इधर लेसर आ रहा है, इधर ग्रेटर आ रहा है, इधर इक्वल आ रहा है। अब इसमें देखिए ये क्या है, लेसर है, आर लेसर एफ, तो हम क्या करेंगे, इसको डाउटफुल में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब चिन्ह आ रहे हैं, ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, और यहाँ मैंने कंक्लूजन में क्या दे दिया, लेसर, तो हम इसको डाउटफुल में डालेंगे। अब सेकंड क्या दे रखा है, आर इधर है और जेड इधर है। ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, आर, अब देखें यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तो 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, आर ग्रेटर इक्वल जेड होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है, ग्रेटर दे रखा ना, ग्रेटर इक्वल दे रखा है, तो इसको हम गलत साबित कर देंगे। ठीक है। तो एक, अब देखिए एक कंक्लूजन हमारे डाउटफुल में आ गया और दूसरा तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा सही है, दोनों ही सही नहीं है, तो हम ऑप्शन डी में यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर एक डाउटफुल में चला गया और एक गलत हो गया, तो हम उसमें दोनों ही कंक्लूजन को हमेशा गलत बताएंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा के ये रहा और ई ये रहा। अब इसमें देखिए के ये 3 नंबर पे है, एक बार मैं दूसरे कलर से करते हैं हम, ये 3 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे है। इसमें सारे के सारे ग्रेटर और इक्वल में है, एक ही फैमिली, मतलब कि लेसर की फैमिली, सॉरी सभी लेसर की फैमिली है। तो यहाँ पे हम 1 नंबर को लेंगे ना, तो के लेसर ई होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, के लेसर ई है हमारा यहाँ पे। अब सेकंड देखिए, ई इधर है रहा और ए इधर है रहा, तो यहाँ भी सिर्फ ग्रेटर ही चल रहा है, 1 और 1 चल रहा है ना, 1 और 1 चल रहा है ना, तो ई ग्रेटर ए होना चाहिए, तो ई ग्रेटर ए है दूसरे में भी, मतलब कि दोनों के दोनों हमारे निष्कर्ष बिल्कुल सही यहाँ पे। अब देखिए दोनों निष्कर्ष सही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही सत्य हैं, मतलब कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। ठीक है। अब देखिए इसमें हमें पूरी इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना, हमें कंक्लूजन पे ध्यान दे रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, जहाँ से जहाँ तक पूछा गया है। अगर लेसर की फैमिली चल रही है तो हमें लेसर के हिसाब से ही चलना है, नंबरिंग करके, और ग्रेटर की फैमिली चल रही है तो हमें नंबरिंग करके ही करना है क्वेश्चन। और देखिए दोनों ही हमारे यहाँ पे सही हो गए, तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे यहाँ सही हो गए, और ऑप्शन बी क्या हो गया हमारे यहाँ पे आंसर हो गया, ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए बी इधर है, एफ किधर है हमारा, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए
ग्रेटर लेसर, ग्रेटर लेसर, लेसर, दोनों फैमिली चल रही है। तो यहाँ पे बी ग्रेटर एफ दे रखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डाउटफुल में डाल दिया। अब नेक्स्ट देखिए सी ये रहा और ए ये रहा। अब इसमें देखिए सी लेसर इक्वल बी और ए हो रहा है, तो हम इसमें किसको देंगे, ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो यहाँ होना चाहिए सी लेसर इक्वल ए होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, सी लेसर ए दे रखा है, मतलब कि यहाँ पे वही 50-50% वाला कर दिया है, इसका लेसर भी कर दिया और इक्वल वाला। तो यहाँ 50% हो गया ना, हमें सिर्फ क्या दे रखा है, लेसर दे रखा है यहाँ पे, तो इसको भी डाउटफुल में डाल दिया, ठीक है। अब दोनों के एलिमेंट बिल्कुल अलग और दोनों के दोनों डाउटफुल में, तो उसको क्या करेंगे हम, एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हमारे यहाँ पे, एलिमेंट अलग, और बोथ हमारे यहाँ पे किस में जा रहे हैं, डाउटफुल में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारे आंसर होगा, मतलब कि नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं एस और पी। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर, ये लेसर और ग्रेटर इक्वल, तीनों फैमिली चल रही है और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एस ग्रेटर पी, तो इसको डाउटफुल में डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है पी ये रहा, पी ये रहा और एस ये रहा। तो यहाँ क्या दे रखा है, पी ग्रेटर एस, तो इसको भी हमने डाउटफुल में डाल दिया। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ देखते हैं। अब देखिए पी को हम ऐसा करते हैं, अगर हम एस ग्रेटर, फर्स्ट वाला हमें दे रखा है इस तरह से, ठीक है, एस ग्रेटर इक्वल पी दे रखा है, और सेकंड वाला हमें क्या दे रखा है, अगर हम इसी को एस को इधर लिखा तो ये लेसर इधर हो जाएगा और पी इधर हो जाएगा। अब देखिए, तो अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे तीनों के तीनों सिंबल आ जाए, मतलब कि हमारे ग्रेटर भी आ गया, यहाँ पे इक्वल भी आ गया सेकंड वाला, और ये लेसर भी आ गया, तो वहाँ क्या लगता है, हमारा आइदर और का ऑप्शन लगता है, आइदर और लगेगा ना। तो यहाँ क्या लगेगा, हमारे आइदर और, मतलब कि आइदर 1 और 2, या तो एक सही होगा या 2 सही होगा, दोनों में से एक सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे, या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब तीनों के तीनों सिंबल कंक्लूजन में मिल जाए तो उसको हम हमेशा आइदर और में डालते हैं, जी अगर इक्वेशन हमें फ्लो ब्रेक वाली मिली है तो। और किस कंडीशन में लगेगा, अगर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट फ्लो ब्रेक का मिला है और तीनों हमारे सिंबल्स आ रहे कंक्लूजन में, तो वहाँ हमारा आइदर और लगेगा, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यूँ नहीं कि एलिमेंट अलग अलग हो जाए तो हम जल्दी से फटाफट आइदर और लगा, नहीं, एलिमेंट भी हमारा वहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, LOVE। अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन ही दे रखा, तो मैं आपको कंक्लूजन यहाँ पे दे देती हूँ, L ग्रेटर इक्वल टू E, और दूसरा दे देती हूँ L ये लेसर इक्वल टू E और L ग्रेटर E। अब देखिए, अब इसमें दे रखा है L इधर है, E इधर है, अब इसमें ग्रेटर लेसर लेसर, मतलब कि दोनों सब सारे सिंबल चल रहे, तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला ए लेसर इक्वल टू E, तो इसको हमने डाउटफुल में डाल दिया, और सेकंड क्या दे रखा है, L ग्रेटर E, तो इसको भी हमने यहाँ पे डाउटफुल में डाल दिया, दोनों के दोनों हमारे डाउटफुल में डाल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या इक्वेशन आ रही है, यहाँ ग्रेटर भी आ रहा है, फर्स्ट वाले से ग्रेटर इक्वल आ रहा है, और सेकंड वाले से ये लेसर इक्वल आ रहा है, और सेकंड वाले से हमारे ग्रेटर आ रहा है, और तीनों के तीनों सिंबल आ रहे, सारे सिंबल हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आइदर और लगा देंगे, या तो मतलब कि आइदर 1 और 2, या तो एक ऑप्शन सही होगा या दूसरा सही होगा, ठीक है।
बस हमें ये ध्यान रखना है। मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, अगर कहीं स्टेटमेंट में हमें फ्लो ब्रेक हो रहा है, मतलब कि सिंबल सारे के सारे आ रहे हैं, ग्रेटर लेसर इक्वल सभी आ रहे हैं, वहाँ फ्लो ब्रेक हो जाता है। अगर हमें कंक्लूजन में तीनों सिंबल दिख रहे हैं, जहाँ पे ग्रेटर भी दिख रहा है, लेसर भी दिख रहा है और इक्वल भी दिख रहा है, तो वहाँ पे हम आइदर और का यूज़ करेंगे, डाउटफुल में डाल देंगे और उसको फिर आइदर और का, मतलब कि इन तीनों चिन्हों में से ना एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा मतलब कि न एक, जैसे कि कहीं लेसर दे दिया या फिर कहीं सोचते ना हम क्या अरे इसमें एक ज़्यादा दे दिया, नहीं, ना एक ज़्यादा होना चाहिए ना एक कम सिंबल होना चाहिए, तीनों के तीनों फिक्स, बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी में तीनों होने चाहिए, तो हम वहाँ पे आइदर और का लगाएंगे। ये अच्छे से याद रखना, ये बहुत काम आता है हमारे क्वेश्चन करने में। बहुत से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी में कुछ और टिक करके आ जाते हैं, हम देखते नहीं हैं अच्छे से। और सबसे मेन एलिमेंट, ये एलिमेंट जो होते हैं ना, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वो सब याद हो जाएगा, हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, PYQs करेंगे, तो हमें सब अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये कोडेड इनक्वालिटीज़ की कल हम वापस इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। इन थोड़ा रिवीजन करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से सब याद होता जाएगा। ऐसा कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऐसे कोई हार्ड नहीं आते, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।